भाई आई एम डूइंग दिस पॉडकास्ट बिकॉज आई वांट टू डू इट. तो आप यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन बिकॉज यू वांट टू आस्क इट. ठीक है ना. यू आर मेकिंग मनी बिकॉज यू वांट टू मेक इट. ठीक है ना. इसीलिए कई बार जॉब भी बड़ा छोड़ देते हैं लोग, बिकॉज आई हैव वांट टू में पैसा आना चाहिए, नहीं कि वांट आई मीन हैव टू में. लाइफ में you want to live life, you have to, I mean, don't say that I have to live life, say I want to live life. जिसका नाम है टेंशन एंड रेजोल्यूशन. सर ये क्या है? अच्छा, हम बचपन से हमें इस तरह से ट्रेंड किया जाता है, माइंड ही हमारा इस तरह से है कि जैसे ही हमें एक टेंशन मिलती है हमें उसका रेजोल्यूशन चाहिए. सर जैसा कि लोग कहते हैं और हम सब भी इस बात को जानते हैं कि हम अपनी हैबिट्स को चेंज नहीं कर पाते हैं. सर एक तो यही है कि ये ऐसा क्यों होता है सर. और सर यहाँ पर एक और चीज़ आती है कि हम बड़े बड़े बदलाव की बात करते हैं और हमें ये भी पता है कि उन बड़े बदलाव के लिए हमें एक बड़े एक्शन लेने की ज़रूरत है, लेकिन वो हैबिट हमारी डेवलप ही नहीं हो पाती. तो सर ऐसा क्या करें कि हमारे लिए ये बदलाव एफर्टलेस हो जाए? देखिए इसमें दो सवाल हैं. नंबर एक, हम अपनी नई हैबिट्स क्यों नहीं डाल पाते हैं, और अगर हमें कोई भी बड़ा बदलाव करना है लाइफ में, एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचना है और उसके लिए हमें एक बड़ा एक्शन या नया एक्शन लेना पड़ेगा, तो हमें उस एक्शन में कैसे ऐसा लगे कि वो एक्शन एफर्टलेस हो. तो दो सवाल हैं. पहला सवाल है कि हम हैबिट को क्यों नहीं बदल पाते. बेसिकली जब ये हैबिट बनी थी उस समय ये एक आइडेंटिटी ड्रीवन फंक्शन है. इसे यूँ समझिए कि जब कोई भी हैबिट हम बनाते हैं तो वो सिर्फ हैबिट नहीं बनती, वो एक नींव बनती है. वो नींव बनती है कि आप कौन हैं, आपकी कल्चर क्या है, आपकी बैकग्राउंड क्या है, आपको क्या क्या यकीन दिए गए हैं, आपकी ज़रूरतें क्या हैं, क्यों ऐसा आपको करना चाहिए जो भी आप कर रहे हैं. जब आप जो भी कर रहे हैं वहाँ पर आपको एक रिवार्ड मिलता है और धीरे धीरे उस रिवार्ड को, या तो आप पर्सनल रिवार्ड समझ लें कि मान लेते खाने की हैबिट बन रही है, तो मैं एक ऐसी जगह पर रहता हूँ जहाँ खाना ये मिलता है पर्टिकुलर और मुझे उसके रिवार्ड का पता है, चाहे वो स्वाद है या मेरी सेहत है या किसी के साथ मुझे बैठकर खाने का आनंद लेना है. तो धीरे धीरे मेरी बॉडी और माइंड की एक कंडीशनिंग हो जाती है कि वो उस बिहेवियर को उस पहचान के साथ, उस समय के साथ, उस एनवायरनमेंट के साथ, उससे आई हुई फीलिंग के साथ, उनसे आए हुए बेनिफिट के साथ पूरी तरह से जोड़ लेती है. तो आप जब भी लोग हैबिट को मात्र हैबिट मानते हैं तो वो मात्र हैबिट नहीं है, वो उसका पूरा व्यक्तित्व है जो ये शो कर रहा है कि जब इस आदमी ने ये हैबिट डाली थी उस समय जाना होगा. वो आदमी कौन था, उसके लिए उसका एनवायरनमेंट कितना काम कर रहा था, उसके लिए ये जो भी काम कर रहा था पहली बार, जिसे हैबिट के रूप में रिपीटिटिव एक्शन ही तो हमारी हैबिट बनते हैं ना जी. तो आखिर उसने इसको रिपीट क्यों किया है. ये तो चीज़ होगी कि हैबिट जब बनती हैं तो वो हमारी वैल्यू ड्रीवन होती है, आइडेंटिटी ड्रीवन होती है, गोल ड्रीवन होती है, वो हमारे प्लेजर ड्रीवन होती हैं, वो हमारा एनवायरनमेंट ड्रीवन होती हैं. तो साइकोलॉजी बाकी लोग इसे छोड़ चुके हैं, वही सोच रहे हैं भाई हैबिट बदल लो. हैबिट ऐसे नहीं बदलेगी. आप तो ये कह रहे हैं कि एक मकान को दूसरी जगह पर खिसका के रख दो, नहीं खिसकेगा वो, क्योंकि उसकी फाउंडेशन भी उसके साथ है और फाउंडेशन के नीचे हो सकता है उसकी पार्किंग भी कम से कम 40 मीटर नीचे हो या 20 मीटर नीचे हो, तो वो पार्किंग भी खिसकेगी. यानी कि आपको फाउंडेशन भी हटानी पड़ेगी. तो पहली तो बात है कि लोग इसलिए हैबिट की बेसिक चीज़ों को जानते ही नहीं, वो सरफेस को ठीक करना चाह रहे हैं और वो जड़ कहाँ तक गहरी गई हुई है उस पर ध्यान नहीं कर रहे. तो जब भी आप हैबिट की बात करेंगे तो आपको दो चीज़ें समझनी होंगी, एक जो विजिबल है और एक जो इनविजिबल है. आदमी विजिबल को देखकर उसके साथ लड़ रहा है, वहाँ पर वो विल पावर लगा रहा है. वो विजिबल कहाँ विल पावर लगा रहा है? विजिबल पर कि यार मैं देर से उठता हूँ सोकर, तो वो यह कर रहा है कि अब मैं जल्दी उठूंगा, अब मैं जल्दी उठूंगा, अब मैं जल्दी उठूंगा. तो वो विजिबल पर काम कर रहा है. यार मैं 100 बार हाथ धो रहा हूँ जाकर वॉश बेसिन पर और मुझे ओसीडी हो गया. यार मैं बार बार सिगरेट पी लेता हूँ खाना खाते, सिगरेट पीता हूँ खाना खाते, तो आज मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा. तो वो क्या कर रहा है कि वो इनविजिबल पर काम कर रहा है. और विजिबल पर काम कर रहे हैं. हाँ,
तो विजिबल पर काम करने के लिए वो क्या कर रहा है, वो अपने कॉन्शियस एफर्ट लगा रहा है, जबकि प्रॉब्लम अनकॉन्शियस में पड़ी हुई है, इनविजिबल पर पड़ी हुई है जी। तो यानी कि प्रॉब्लम तो आपकी एग्जिस्ट कर रही है कहीं और, सॉल्यूशन कर रहे हैं आप कहीं और। तो विजिबल पर अगर आप काम करेंगे तो कभी कभी रिजल्ट नहीं मिलेगा। मिलेगा तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और वो मेहनत से लोग थक जाते हैं एक टाइम के बाद। इसीलिए आप देखेंगे कि वो पुरानी हैबिट पर लौट आते हैं जी, क्योंकि वो उस पेड़ को हिला रहे हैं जो ऊपर से उसकी पत्तियां हिला रहे हैं, टहनियां हिला रहे हैं, उसकी जड़ नहीं हिलाई। और वो ऐसा लगता है कि टहनी हिलाकर देखो वो 6 इंच पेड़ इधर चला गया, पेड़ वहीं खड़ा है, वो तुमने टहनियां हिलाई हैं। तो जब भी हैबिट को बदलना है तो आपको इनविजिबल पर काम करना होगा, आपको उस पहचान को वहां से हटाना होगा, उस वैल्यू को, उस यकीन को, उस एनवायरनमेंट को रीडिफाइन करना होगा जब ये हैबिट बनी थी। ये तो पहला सवाल है जी। इसमें एक और भी सवाल ये है कि ये क्यों नहीं हट पाती है। अगर इसे और भी जरा देखो तो पहली तो ये है कि आदमी हैबिट को बदलने से पहले अपनी उस हैबिट के परे क्यों बदलना चाहता है, उस बड़े कारण को ढूंढे। वो कारण बहुत ही डीप होना चाहिए, इनविजिबल होना चाहिए। वो विजिबल कारण नहीं है कि भाई सब लोग जिम में जा रहे तो मैं भी जाऊं, ये नहीं, बल्कि आपके पास कोई डीप इमोशनल हार्ट कॉन्शियसनेस के अंदर पड़ा हुआ कोई कारण होना चाहिए। वो कारण आप लोगों को इनविजिबल दिखाई दे, यानी कि वो लोगों को विजिबल नहीं है, वो इनविजिबल है, अदृश्य है, पर आपके लिए वो विजिबल है कि मैं उसे देख रहा हूं जिसे कोई और नहीं देख रहा है। इसे हम एनएलपी में मेटा प्रोग्राम भी कहते हैं। दूसरी बात है, कई बार लोग कोशिश करते हैं पर उनके पास रेफरेंस होते हैं फेलियर के। आपने किसी हैबिट को बदलने की कोशिश करी, विल पावर लगाया, 2-4 मोटिवेशनल स्पीच सुनी, 2-4 मोटिवेशनल स्पीकर को सुना, सो शोर मचाते हुए बदलो अपनी हैबिट को, और आपने एक हैबिट करने की शुरुआत करी। लेकिन आपने अपनी इनविजिबल फोर्सेस के ऊपर काम नहीं किया जिन्होंने उस हैबिट को जन्म दिया था या जिन्होंने अब तक पकड़े हुए रखा है। तो फिर आपको क्या मिलेगा, थोड़े दिन बाद आप इस पर प्रयास करेंगे, और जब भी आप प्रयास करेंगे तो उसमें एक चीज निहित है। जब भी आप एफर्ट करेंगे तो एक चीज उसमें ऑलरेडी छुपी हुई है, वो है थकान, टायर्डनेस। और टायर्डनेस के बाद इमीडिएटली जो टायर्डनेस है वो कॉल करती है गो इनटू द कंफर्ट जोन। यानी कि आपने एक हैबिट को बदलने के लिए प्रयास किया, प्रयास का रिजल्ट टायर्डनेस है, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, कुछ भी कहो, सोशल, फाइनेंशियल, जो भी टायर्डनेस आ रही है। और वो टायर्डनेस के बाद का इमीडिएटली स्टेप क्या होता है हमारी माइंड और बॉडी का, कंफर्ट, गो इनटू द रेस्ट। एंड द मोमेंट यू हैव गॉन इनटू द रेस्ट, माइंड ने पा लिया है कि इस प्रयास के बाद ये रेस्ट करना जरूरी है, भले ही अब हैबिट आपके लिए इंपॉर्टेंट ना रहे। इसलिए ये साइकिल वहां जाकर टूटता है जिसको लोग समझते नहीं। गहरी साइकोलॉजी है ये। कई बार लोग परफेक्शनिस्ट भी हो जाते हैं। और वो मतलब आपका कहने का मतलब है सर, जो पहला पॉइंट आपने बोला इनविजिबल पे काम करना है, यानी कि जब ये हैबिट डेवलप हुई थी तब भी कोई इनविजिबल नेगेटिव चीज थी, और जब हमें इसे चेंज करना है तो हमें इनविजिबल उस पॉजिटिव पॉइंट को पकड़ना है जिसकी वजह से ये हैबिट चेंज होगी। हाँ, समझ लीजिए कि उस समय जब ये हैबिट आई थी तो वो निगेटिव नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कोई लड़का सिगरेट पीनी शुरू कर रहा है। उस समय वो सिगरेट क्यों पी रहा है? नंबर 1, या तो उसके पास सिगरेट पीने से कोई फायदे मिल रहे हैं, उसे लग रहा है कि सिगरेट पीने से मुझे रिलीफ मिल रहा है, अभी मैं अकेलेपन में हूँ, टेंशन में हूँ, इमीडिएट स्ट्रेस में हूँ, एंग्जाइटी में हूँ, और सिगरेट पिएंगे तो इससे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से इमीडिएटली एक ऐसा लगता है कि यू हैव स्मोक्ड आउट योर प्रॉब्लम, तो रिलीफ मिल गया जी। इसका मतलब है उस समय उसकी आइडेंटिटी ये थी कि वो स्ट्रेस्ड था और रिलीफ चाहता था, यानी कि ही वाज सीकिंग रिलीफ एंड ही वाज स्ट्रेस्ड, इट वाज हिज आइडेंटिटी। आज की उस आइडेंटिटी में उसको उस आइडेंटिटी पर काम करना होगा। उस आदमी को पास्ट में जाना होगा, अपने पास्ट में, उस पास्ट के उस मोमेंट को रिपेयर करना होगा कि उस दिन वो स्ट्रेस जरूर था पर रिलीफ के लिए मानो उसने नए ऑप्शन उस समय में भी ढूंढ लिए हैं। अच्छा जी। माइंड को ये बताना होगा कि ये सिगरेट मैंने जरूर ली थी
बट मेरे पास रिलीफ के और 10 तरीके भी थे, या मैं उन्हें बिल्कुल। करते हुए देख रहा हूँ पास्ट में जाकर। इसीलिए तो कहा है आइंस्टाइन ने, इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। अगर आपके पास नॉलेज है कि हाँ मैं स्ट्रेस था, मैंने सिगरेट पी है, पर मैं तो ये कह रहा हूँ कि अब आप इमेजिन करो जाकर उस समय में जब आप बीएससी कर रहे थे और आपने सिगरेट शुरू करी और आपको स्ट्रेस थी, तो इमेजिन करो कि उस दिन आपने योगा भी किया, उस दिन आपने दौड़ भी लगाई, उस दिन आपने आई मीन डांस भी किया, स्टूडेंट से यारी दोस्ती करी क्योंकि आप अकेलेपन में स्ट्रेस थे। तो उस समय में जब आप इसे बार बार जिएंगे इस विजुअलाइजेशन को, तो आप अपने पास्ट में ही जाकर अपनी उस पहचान को, उस आइडेंटिटी को नए तरीके से नए रिवार्ड दे रहे हो जो उससे बेहतर है जो सिगरेट से हैं। और ये भी विजुअलाइज करो पास्ट में जाके कि आप उसे छोड़ चुके हो। एनएलपी में हम कराते हैं ना कि भाई लास्ट टाइम आपको कब ये अटैक आया था बीमारी का, वो कहता है पता नहीं। मान लेते हैं किसी को अस्थमा आता है, वो भी तो एक हैबिट ही पड़ जाती है ना। तो मैं कहता हूँ कि जो भी तुम्हें याद है लास्ट वाला, जो सबसे पहला जो भी याद है, बस वही तुम्हारा सबसे पहला है, क्योंकि वही माइंड ने पकड़ रखा है। जो याद है वही तो आपकी बीमारी है। तो इसका मतलब है कि जब हम उस जगह पर, जहां पर जिस जगह पर आपकी प्रॉब्लम शुरू हुई है, उसी जगह पर जाकर सोल्व करनी होगी। अच्छा। ठीक है ना। और फिर एक नई आइडेंटिटी क्रिएट करनी होगी कि भाई आज मैं स्ट्रेस खत्म हो गई है, मैं रिलीव्ड भी फील कर रहा हूं, देन व्हाई आई एम कैरिंग जो स्ट्रेस का आज भी मेरे पास ट्रिगर सिगरेट है, तो वो क्यों कैरी कर रहा हूं। इसका मतलब गलती हो रही है ना। इसका मतलब पास्ट का स्ट्रेस्ड आदमी अभी जिंदा है, जबकि प्रेजेंट में तुम रिलीव्ड हो, पैसा भी आपके पास है, सब कुछ आ गया है। तो इसका मतलब है कि आपको इनविजिबल पर काम करना होगा, विजिबल पर भी काम करना होगा। विजिबल पर काम करने के लिए फिर आपको कई चीजों को देखना होगा कि कहीं मैं ऐसा तो नहीं, फेलियर का मुझे डर तो नहीं है कि भाई मैं फेल ना हो जाऊं, ठीक है ना, तो ये हैबिट मैं नहीं लूंगा, नहीं। या फिर मैं परफेक्शनिस्ट तो नहीं हूं, या फिर ऐसा तो नहीं है कि मुझे नए हैबिट से कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मेरे गेन आ रहे हैं, जहां पर जो मुझे प्यार मिल रहा है पुरानी हैबिट से, या दोस्त मिल रहे हैं, या मुझे रिलीफ मिल रहा है, या मुझे कोई उसका रिवार्ड मिल रहा है, वो तो नहीं छूट जाएगा। तो जब अगर आप हैबिट भी बदलना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने रिवार्ड सिस्टम को बहुत मजबूत करना होगा। रिवार्ड सिस्टम अगर माइंड नहीं आएगा, मैं माइंड की बात पढ़ा रहा हूं, क्योंकि विजिबल पर कुछ नहीं होना है, इनविजिबल पर होना। और इनविजिबल पर आपका ब्रेन किसी भी हैबिट को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक उसके पास नए हैबिट को बनाने का रिवार्ड सिस्टम क्लियर नहीं होगा। इसे हम पे ऑफ कहते हैं। पे ऑफ का मतलब है कि आपको रिवार्ड क्या मिलेंगे। अगर मान लेते हैं आपके पास कोई रिवार्ड की कोई बहुत बढ़िया सेटिंग नहीं है, आपने रिवार्ड को विजुअलाइज ही नहीं किया है, या वो विजुअलाइज किया पर वो रिवार्ड आपके लिए बहुत इमोशनली एक तरह से झटका नहीं दे रहे, आपको इमोशनल थर्स्ट नहीं दे रहे, इमोशनल लिवरेज आपको नहीं मिल रही, तो भी माइंड कहेगा कि क्या जरूरत है इतनी छोटी इमोशन के लिए, मैं इस हैबिट को क्यों छोड़ूं। समझ गए मेरी बात। भाई सुबह तभी तो उठूंगा ना मैं, और योगा करूंगा जब मुझे उसके रिवार्ड इतने बड़े दिखाई दें, इतने बड़े दिखाई दें कि मुझे सोने से जो मजा आ रहा है उससे ज्यादा वो दिखाई दें। तो जब तक वो रिवार्ड ब्रेन नहीं देखेगा इनविजिबली, तो तब तक आप विल पावर लगाएंगे। और मैंने आपसे कहा कि विल पावर सिर्फ और सिर्फ रेशनल माइंड का प्रोडक्ट है, यानी कि जब आप कॉन्शियस माइंड में होते हैं। इसका मतलब सर अभी जैसे आपने बताया कि रिवार्ड उसके बहुत बड़े होने चाहिए, ऐसे ही तभी काफ़ी लोगों के साथ जब हम बात करते हैं तो देखते हैं कि उन्होंने कोई हैबिट डेवलप करी, और उनके बाद जब हम पूछते हैं उनसे कि भाई आप इस हैबिट के लिए कौन कौन से आपको रिवार्ड मिलेंगे अगर आप ये अचीव कर लोगे, तो उनके पास में गिन के 2 या 3 के बाद रिवार्ड ख़त्म हो जाते हैं। और यही रीज़न होता है कि वो आप उनको 4 दिन बाद दोबारा से सेम पुरानी हैबिट में देखेंगे। हाँ। तो जो अभी आपने बात कही ना कि आपके रिवॉर्ड बहुत लिस्ट बहुत लंबी होनी चाहिए रिवॉर्ड की, ताकि वो इतने बड़े रिवॉर्ड हो कि आपको वो पेन उसमें से निकलने के लिए वो आप उसके लिए तैयार रहे। बिल्कुल, पे ऑफ ही तो आपका ब्रेन हमेशा पे ऑफ देखता है। जी। अगर आप किसी का कत्ल भी करते हैं तो पे ऑफ देखते हैं ना। हाँ। कि मैं कितना रिलीव्ड महसूस करूंगा इसका ये काम करने के बाद। जी। पैसा कमाते हैं तो पे ऑफ देखते हैं ना। आप फैमिली के लिए काम करती हो दिन भर,
तो पे ऑफ देखते हो ना कि ये पे ऑफ मिलेगा मुझे जी। तो हमेशा माइंड के पास जो मोटिवेशन होता है वो मोटिवेशन बाहर के लोग नहीं देंगे, वो उसका इनविजिबल पे ऑफ होता है, उसकी इमोशनल थर्स्ट होती है। इमोशनल थर्स्ट। अगर इमोशनल थर्स्ट नहीं आई है तो वो किसी भी हैबिट को नहीं छोड़ेगा। जी। दूसरी बात है बड़े एक्शन कैसे लें, एफर्टलेसली। जी। यहाँ पर मैं बाकी दुनिया जो कहती है ना कि आपको बड़े एक्शन लेने हैं, बिल्कुल बड़े एक्शन लेने हैं, लेकिन यहाँ पर उन बड़े एक्शन को दो तरह से ले सकते हैं। एक आप उसे कॉन्शियस माइंड से ले सकते हैं, यानी कि आपको आउटसाइड इन मेहनत करनी पड़ रही है। बाहर के लोग आपसे कह रहे हैं, बाहर की इवेंट आपसे कह रही, बाहर की सिचुएशन आपसे कह रही है कि ये काम करो, और आप कर भी रहे हैं। लोगों को तो यही लगेगा कि आप काम कर रहे हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं आपका बॉस है, वो आपसे कह रहा है जी काम करो काम करो काम करो, तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर थकान आएगी, काम वही है, लेकिन अगर यही मोटिवेशन इनसाइड आउट आ जाए तो काम यही करोगे, पर अब आपको लगेगा कि आप जितना ज्यादा कर रही हो उतना ही इसमें आनंद आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि काम वही है, एक में थकान होगी और एक में रिग्रेट आएगा। थकान आप 2 घंटे की सोने के बाद पूरा कर सकते हैं, लेकिन रिग्रेट जिंदगी भर रहता है। तो जीवन में जब भी आप आउटसाइड इन मोटिवेशन से काम करेंगे तो आपके पास रिग्रेट रहेगा, यार मैं अपनी लाइफ नहीं जी रहा हूं, यार मैं अपनी लाइफ नहीं जी रहा हूं, मुझे ये काम करना पड़ता है, मुझे रोजाना यहाँ पर ऑफिस में आना पड़ता है, रोजाना इस बॉस की सुननी पड़ती है। लेकिन अगर आपके पास इनसाइड आउट है मोटिवेशन कि आपको अपने बच्चे को एक अच्छी जिंदगी देनी है और वो हमेशा फोकस में रहे, तो आप उस काम को इतनी तेज से करेंगे कि, और वो जब आपका बॉस आपको धमकाएगा तो ऐसा लगेगा कि ही इज माय सपोर्टर, जो मुझे ये बता रहा है कि काम तेजी से कैसे करें और अच्छा कैसे करें। काम वही है, इसमें थकान होगी, पर ये थकान इमोशनल नहीं होगी, ये मेंटल नहीं होगी, सिर्फ शारीरिक होगी। यानी कि इनसाइड आउट इमोशन, आपके पास मोटिवेशन है तो सिर्फ शरीर थकेगा, जो 2 घंटे के अंदर अपने आप को फिर रिजुविनेट कर लेगा। और ऐसी सिचुएशन में सर उनका नेक्स्ट स्टेज जाने का भी मोटिवेशन रहेगा ऑफिस में, हमेशा रहेगा कि भाई वो ईगर रहेंगे हर सुबह ऑफिस जाने के लिए। आप ये समझिए कि 2 तरह से हम काम करते हैं, मेटा प्रोग्राम में भी हम पढ़ाते हैं, आई वॉन्ट टू डू इट एंड आई हैव टू डू इट। जब सुबह उठकर आप बच्चा ये कहता है आई हैव टू गो टू स्कूल एवरी डे, या डू आई हैव टू गो टू स्कूल टुडे ऑल्सो, क्या आज भी मुझे जाना पड़ेगा, तो ऐसा लग रहा है वो जाना नहीं चाहता, उसको एक फोर्स दी जा रही है। जब आप ये कहते हैं आई हैव टू लिव, आई हैव टू गो टू द ऑफिस, या आई हैव टू कंप्लीट दिस वर्क, तो एकदम से ये शो कर रहा है कि आप अंदर से नहीं करना चाहते, बल्कि आपको करवाया जा रहा है। यानी कि आपके अंदर कोई है जो मना कर रहा है और कोई बाहर है जो कर रहा है। तो एक आदमी अंदर से कह रहा है मत कर, लेकिन बाहर की सिचुएशन कह रही है कर। यहाँ पर आप इनर कन्फ्लिक्ट के शिकार होंगे। ये इनर कन्फ्लिक्ट आपकी एनर्जी को जीरो करेगा, ये इनर कन्फ्लिक्ट आपको रिग्रेट और गिल्ट देगा, यही इनर कन्फ्लिक्ट आपको गुस्सा और एक तरह से पैनिक देगा। लेकिन जब आप एक सिचुएशन में गुजर जाएं कि यस आई वांट टू डू इट, आई वांट टू डू इट, तो ऐसा लग रहा है कि ये तुम हो जो करना चाहते हो, ये काम नहीं है जो अपने आप को करवाना चाहता है। नाउ इट इज यू हु वांट टू डू इट। इनसाइड आउट हो गया। तो जब भी आप वांट में जिएंगे तो आपके अंदर उस काम को करने से अधिक पॉजिटिव केमिकल्स रिलीज होंगे माइंड में, आपके खूबसूरत सेल्फ वर्थ के पैटर्न बनेंगे, आपके अंदर खुशियों की लहर चलेगी जिसको सचमुच में फाउंटेन चलेगा। द मोर यू आर डूइंग द बेटर यू आर फीलिंग, द मोर यू आर डूइंग द बेटर यू आर फीलिंग। तो अगर आम आदमी को कोई स्किल सीखनी है जीवन में आगे बढ़ने की, तो बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर अलग सिखाएंगे, लेकिन मैं एक ही चीज सिखाता हूं कि आप अपने हैव टू को वांट टू में बदल डालो। जो आपको करना ही है तो उसे आप करना चाहते हो में बदल डालो। और इसके बड़े सिंपल से रूल हैं, अंदर जाकर बस अपने हैव टू को वांट टू में बदल लो, और वांट टू में जैसे ही आप बदल लेंगे आप वीर हो गए, क्योंकि मोर यू आर डूइंग द बेटर। अब आप एफर्टलेसली चीजों को
कर रहे होंगे। और सर हैव टू को वांट टू में बदलने के लिए कोई आप एग्जांपल देके बताएंगे? हाँ बिल्कुल। जी। कई बार लोग मुझे कहते हैं सर आई हैव टू गो टू माय ऑफिस एवरी डे। मैं एक बार वर्कशॉप दे रहा था झारखंड में और वहाँ मैं जाया करता था, तो वहाँ पर एक ऑफिसर को कुछ अलग बीमारी थी, अलग तरह की, मैं जा नहीं दूंगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि सर आई हैव टू वर्क, आई हैव टू लिव फॉर माई लाइफ, वाई आई मीन फैमिली, आई हैव टू वर्क हियर। और मुझे लगा कि ये दोनों ही इसके जो है हैव टू में आ रहे हैं, जबकि ये तो दोनों काम वांट टू में आने चाहिए। और इसकी बीमारी का कारण यही है कि ये अंदर से गिल्ट में जी रहा है, जिस काम को ये करना नहीं चाहता उसे कर रहा है, पर ये नौकरी भी नहीं छोड़ सकता। तो मैंने उससे कुछ एक सवाल करे जिनको हम मेटा मॉडल भी कहते हैं। तो मैंने उससे कहा, मैं अभी भी नाम याद है मुझे उनका, ऐसे बनता है। मैंने कहा सर यू हैव टू गो टू ऑफिस एवरी डे एंड यू हैव टू लिव फॉर योर फैमिली, यस यू सेड इट। उसने कहा हाँ जी। मैंने कहा इफ यू डू नॉट गो टू योर ऑफिस व्हाट वुड हैपन, अगर तुम ऑफिस नहीं जाते हो तो क्या होगा? उसने कहा क्या होगा? मेरी नौकरी छूट जाएगी। मैंने कहा अगर तुम्हारी नौकरी छूट जाती है तो क्या होगा? मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। अगर आपको पैसे नहीं मिलेंगे तो क्या होगा? उसने कहा फिर मेरी फैमिली और मेरे बच्चों की एजुकेशन का क्या होगा? मैंने कहा इसका मतलब है कि तुम्हें ऑफिस में इसलिए जाने पड़ेगा क्योंकि तुम अपने बच्चों को एजुकेट करना चाहते हो। उसने कहा यस। मैंने कहा फिर जब आप अपने बच्चों से प्यार करते हो? उसने कहा देन यू वांट टू गो टू योर आई मीन टू योर वर्क बिकॉज ऑफ योर चिल्ड्रन। अब तो मोटिवेशन आपके अंदर आ गया ना। इसका मतलब है कि वो काम जो तुम्हें करना पड़ रहा है डेली, वो तो आपके बच्चों को एजुकेशन दे रहा है ना। हाँ, तो इसका मतलब है यू आर गोइंग टू योर ऑफिस फॉर योर चिल्ड्रन। हाँ, दैट इज व्हाई यू वांट टू गो देयर। तो उसने कहा कि अब तो ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर की जो एक फीलिंग थी रुकी हुई, वो डायनामिक हो गई है या वो हल्की हो गई है। सो उन्होंने कहा क्या इसको हम और बढ़िया तरीके से कर सकते हैं? मैंने कहा यस। उन्होंने कहा कि मेरे पास सामने बोझ होता है, फाइलों का टेबल पे इतनी काम करना होता है, इतने रेंजर्स हैं, इतने फॉरेस्ट है, इतने ये देखना, ये स्कीम लगानी, एंड मैं जब करता हूँ तो थकान आती है दिमाग के अंदर, और उसी की वजह से मैं बीमार भी हूँ। मैंने कहा यहाँ पर आप उसी को तो देखो ना, जो रिवार्ड जो आपके बच्चे ले रहे हैं इस काम से, इन्हीं फाइलों से तो आपको एक आइडेंटिटी मिल रही है दैट यू आर ए फॉरेस्ट ऑफिसर। इन्हीं फाइलों से तो एक आइडेंटिटी, आपके कल बच्चों की शादियां होगी इसी आइडेंटिटी से तो होगी। अगर ये आइडेंटिटी छीन ली जाए तो हु आर यू? अनएम्प्लॉयड पर्सन। ठीक है ना? तो कल आपके बच्चों की शादी भी तो इसी आइडेंटिटी से होगी। आपकी सोसाइटी में भी तो इसी आइडेंटिटी से इज्जत मिल रही है ना। तो अगर इस आइडेंटिटी से या तो फिर आप अपना कोई बिजनेस करोगे, वो इससे भी बड़ी आइडेंटिटी नो डाउट, लेकिन वो तो तुम कर नहीं रहे हो। तो इस आइडेंटिटी को क्यों नहीं बचा के रख रहे हो जबकि ये, तो इसका मतलब है यू वांट टू लिव दैट आइडेंटिटी, यस, तो दैट इज व्हाई यू वांट टू गो टू योर ऑफिस एंड डू योर वर्क। तो याद रखिएगा हैव टू से ही बदलना पड़ेगा वांट टू में। जितना आप वांट टू में रहेंगे उतना ही आप हल्के रहेंगे, क्योंकि हैव टू में तो आपको काम तो करना ही पड़ेगा फिर भी। ठीक है ना? कोई भी बीमारी आएगी हैव टू में ही, फिर आपको हैव टू में योगा भी करना पड़ेगा, हैव टू में डाइटिंग भी करनी पड़ेगी, हैव टू में आपको ड्यूटी भी पूरी करनी पड़ेगी। सो व्हाई डोंट यू चेंज योर हैव टू इनटू वांट टू? आप अपने हैव टू को ही वांट टू में क्यों नहीं बदल लेते? और सबसे बढ़िया बात यह है, सबसे बढ़िया बात यह है, इतना भी मत करो। जो काम तुम्हें करना ही पड़ रहा रोजाना और आपके लिए जरूरी है, तो कहना ही शुरू वांट टू से कर दो। हैव टू को हटा ही दो लाइफ से। बहुत बढ़िया। इस वर्ड को रखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना भाई? आई एम डूइंग दिस पॉडकास्ट बिकॉज आई वांट टू डू इट। यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन बिकॉज यू वांट टू आस्क इट। ठीक है ना? यू आर मेकिंग मनी बिकॉज यू वांट टू मेक इट। ठीक है ना? इसीलिए कई बार जॉब भी बड़ा छोड़ देते हैं लोग, बिकॉज आई हैव वांट टू में पैसा आना चाहिए, नहीं कि वांट आई मीन हैव टू में। लाइफ में you want to live life, you have to, I mean, don't say that I have to live life, say I want to live life. सर एक बार आपने एक बात कही थी एक फॉर्मूले की जिसका नाम है टेंशन एंड रेजोल्यूशन। सर ये क्या है एक्चुअल में? टेंशन एंड रेजोल्यूशन बेसिकली हमारी लाइफ का सक्सेस और या अनसक्सेसफुल होना, बीमार या हेल्दी होना, अच्छा या खराब होने का एक सबसे बेसिक पैटर्न है जिसे लोग समझते नहीं हैं।
ये डीप साइकोलॉजी समझने की कोशिश करिएगा। जीवन में अगर आप किसी काम को नहीं कर पा रहे हैं, बार मेहनत करने के बाद भी, विल पावर लगाने के बाद भी, तो ये टेंशन एंड रेजोल्यूशन फॉर्मूले को समझना होगा। अच्छा। हम बचपन से हमें इस तरह से ट्रेंड किया जाता है, माइंड ही हमारा इस तरह से है कि जैसे ही हमें एक टेंशन मिलती है हमें उसका रेजोल्यूशन चाहिए, और वो जितना रेजोल्यूशन इजी होगा उतना ही हम अपने आप को बेहतर पाते हैं या कंफर्टेबल पाते हैं या खुश पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे को भूख लगी, वो रोया, टेंशन दी, टेंशन मदर तक गई, बच्चे को खाना मिल गया, दूध मिल गया, बच्चे का पेट भर गया। पैटर्न बन गया कि जैसे ही मेरे पास टेंशन आती है मुझे उसका रेजोल्यूशन मिल रहा है। रेजोल्यूशन का मतलब सोल्यूशन। अब आपको मान लेते थकान हुई, ठीक है ना, टायर्ड हुए आप, इमीडिएटली आपको नींद आ गई और आप सो भी गए, यानी कि रेस्ट कर लिया। तो इसका मतलब है कि जब भी टायर्डनेस आई ये आपकी टेंशन थी और आप सो गए, ये आपका रेजोल्यूशन है। अगर आप जीवन में देखें तो जहां जहां चीजें कुछ ऐसी हो रही हैं जहां पर जैसे कोई टेंशन आती है आपका माइंड एकदम से रेजोल्यूशन ले लेता है, और वो रेजोल्यूशन या तो आपको पहले से पता होता है, भाई खाना खाना है तो हर बार याद नहीं करना है, अच्छा क्या करना है भूख में, नहीं याद करना, बस एकदम से आप जाते हैं किचन में, खाना खा लेते हैं एंड यू हैव गोट द रेजोल्यूशन। ये इजी है, ठीक है ना। और यहीं पर हमारी कंडीशनिंग हो गई है हर चीज की, ठीक है ना। मुझे गुस्सा आया, मैंने फटाफट आप पे चिल्ला दिया, टेंशन आई, रेजोल्यूशन मिल गया, ठीक है। दूसरा आदमी टेंशन में आया, ठीक है ना, वो चिल्लाने के ऊपर उसने टक से एक ड्रिंक बना लिया, उसने अपना रेजोल्यूशन ढूंढ लिया। गोट माई पॉइंट। तो हर आदमी यहाँ पर टेंशन का रेजोल्यूशन ढूंढ रहा है। यहाँ तक बात समझ में आती है। प्रॉब्लम ये आती है कि हम जीवन में कई बार अपने कार्यों में या अपने आउटकम में इसलिए सफल नहीं होते हैं क्योंकि हमारे पास ये कंडीशनिंग जो होती है कि जहां पर टेंशन और रेजोल्यूशन है, जहां पर ये फॉर्मूला हम तोड़ रहे हैं वहां पर हम फेल हो जाते हैं। अब समझने की कोशिश करिएगा। मान लेते हैं एक आदमी है, उसको मोटापा आ गया, अब उसका मोटापा है टेंशन, उसका रेजोल्यूशन है स्लिम होना, ठीक है। तो वो स्लिम होना चाहता है, लेकिन इस स्लिम होने में सडनली वो पाता है कि जो उसके बेसिक टेंशन एंड रेजोल्यूशन है वो इसमें गड़बड़ कर रहे हैं। कैसे? अब वो अब उसको एक ट्रेनर कहता है कि नाउ यू गो फॉर डाइटिंग। अब वो डाइटिंग पर जा रहा है, डाइटिंग में वो हंगर महसूस कर रहा है, हंगर उसका टेंशन बन रही है, और टेंशन बन रही है तो उसका रेजोल्यूशन क्या था कि खाना खाओ। अब वो इस रेजोल्यूशन को ले नहीं पा रहा है या ले पा रहा है। अगर ले पा रहा है तो अब वो ओबेसिटी को फिर गड़बड़ कर गया उसने, ठीक है ना। अगर वो ले रहा है इस कि भाई मैं इस रेजोल्यूशन को अवॉइड कर रहा हूं, मैं भूखा ही रहूंगा, तो अब उसको गिल्ट आ रही है, यानी कि उसके अंदर एक अपराध बोध आ रहा है, एक बेचैनी आ रही है, बेचैनी। ये बेचैनी एक बार फिर उसको एंजाइटी दे रही है, इंटरनल वर्ल्ड में उसको मेंटली, इमोशनली या फिजिकली बर्न आउट कर रही है। अब वो बर्निंग आउट में फिर एक टेंशन को ले बैठा, टेंशन के लिए वो एक नया रेजोल्यूशन लेगा कोई ना कोई, ठीक है ना। और वो रेजोल्यूशन हो सकता है कि वो ओबेसिटी के खिलाफ जा रहा हो, स्लिमनेस वाले के लिए। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम किसी काम में फेल होते हैं, हमें ये ना टीचर बताते हैं ना साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि अगर एक ही सिस्टम के अंदर, एक ही प्रोसेस के अंदर, उस प्रोसेस को पूरा करने में अगर आपके एक से ज्यादा टेंशन एंड रेजोल्यूशन को आपको हैंडल नहीं करना सिखाया जा रहा तो आप उसमें फेल होंगे, क्योंकि आपकी आदत है टेंशन के साथ रेजोल्यूशन ढूंढने की, और इस आपको ये बता दिया गया कि इस प्रोसेस में ये टेंशन आएगी पर ये रेजोल्यूशन नहीं लेना। तो बेसिकली आपको स्लिम नहीं करना, उसको मोटापे से स्लिम नहीं करना था, पहले उस आदमी की ट्रेनिंग देनी है कि ये जो आपने टेंशन के साथ रेजोल्यूशन पाला हुआ है, हमें इस पर काम करना होगा। मान लेते हैं आप रिश्ते को बचाना चाहते हैं, वहां एक वो कहता है जी मैं इस रिश्ते में आप इस मैरिज में या इस रिश्ते में डिप्रेशन में जा रहा हूं, मैं इस रिश्ते को बचाकर मैं कामनेस में आना चाहता हूं,
लेकिन वहीं पर आपने जब भी किसी के साथ आपकी बेचैनी आई है, आपने उसको दूर जाकर उस आदमी को अवॉइड करके अपना रेजोल्यूशन ले लिया। लेकिन यही सिचुएशन यहाँ भी तो आ रही है। लेकिन अब वो कहता है कि यहाँ पर मैं इसे ले नहीं सकता, लूंगा तो अब गिल्ट रहेगी, नहीं लूंगा तो ये रिश्ता डिप्रेशन में डालेगा। तो बेसिकली जो ट्रेनिंग है किसी भी आदमी की वो ऐसी होनी चाहिए कि अगर एक टेंशन आए तो आपको ट्रेंड किया जाए स्कूल्स में कि आपके पास एक से ज्यादा रेजोल्यूशंस हो, और उन रेजोल्यूशंस की उसको ट्रेनिंग दी जाए। इससे हम एनएलपी में जब मैं बार बार कहता हूं कि जीवन में आपका कंट्रोल जरूर रहेगा, या तो आपका कंट्रोल रहेगा या दुनिया का रहेगा। तो दुनिया आपको इजीएस्ट रेजोल्यूशन देगी। टेंशन में, अरे दारू पी लो, भूख लग रही बर्गर खा ले, भूख लग रही है चाउमीन बन रही है, भूख लग रही है कुकीज खरीद ले, ठीक है ना। तो वो क्या करती है, वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाले रेजोल्यूशन हम पकड़ लेते हैं। और जीवन में याद रखिएगा ये चाइल्डहुड से ही शुरू हो जाता है कि उसे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन दिया जाता है, उसे नई चॉइसेस नहीं दी जाती, उसे ट्रेंड नहीं किया जाता। और जब उसकी ट्रेनिंग का टाइम आता है, मजबूरी में आता है, अगर उस मजबूरी में भी उसे ट्रेनिंग दी जाए किसी ट्रेनर के द्वारा कि तुझे ये नहीं करना, तुझे पतला नहीं होना, तेरे जो रेजोल्यूशन एंड टेंशन का जो रिलेशनशिप है, तुझे उसे ठीक करना है, फिर मैं यहां पर आऊंगा। गड़बड़ ये कर रहे कि आपने कार तो खरीद ली है और आप कार को भगाना चाहते हैं रोड पर, क्योंकि आपकी कार सब जैसी दिखती है, पर आपकी कार के अंदर कार्बोरेटर और या इग्निशन वाला जो वायर है वो कटा पड़ा है। आप कह रहे कि सर इसे मैं जोड़ नहीं सकता क्योंकि मैं अब कार से उतरूंगा नहीं। भैया कार से तो उतरना पड़ेगा, बोनेट भी खोलना पड़ेगा। तो बेसिकली ये वो टेंशन और रेजोल्यूशन का याद रखिएगा, ये जीवन में सफलता भी यही दिलवाएगा और यही बहुत बड़ा रोड़ा भी है हमारी लाइफ में। तो जब भी अगर आपकी लाइफ में भी फ्रेंड्स कोई भी किसी प्रोसेस को आप पूरा नहीं कर रहे, समझ लीजिए इसलिए नहीं कर रहे कि आपके पास प्रोक्रेस्टिनेशन है, नहीं, आप टेंशन एंड रेजोल्यूशन के इस फॉर्मूले को गहराई तक समझ नहीं पाए हैं। ये साइकोलॉजी बचपन की है।